घर से बाहर निकल के सर्कल पे आ गए। अरे यार अच्छा फ्रेम भाई सब लोग प्लीज थोड़ा पीछे प्लीज। भैया या मैं उधर आ जाऊँ उधर क्या टेक लूँ। आराम से ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ न सिर्फ उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है बल्कि तमाम लोगों का हुजूम भी आपने देखा अभी किस तरह से जब उनके घर के बाहर से निकल रहा था ये यात्रा, तो किस तरह से लोग उमड़ पड़े अपने इस वीर रणबांकुरे की अंतिम यात्रा देखने के लिए, जिन्होंने वीरता, कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा का एक प्रतीक बन गए जनरल बिपिन रावत। स्वतंत्रता रण के रणनायक, अमर रहेगा तेरा नाम, नहीं ज़रूरत स्मारक की, स्मारक खुद तेरा नाम। स्वयं में स्मारक हो गए, स्वयं में वीरता का प्रतीक हो गए। और जिस तरह से कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा, एक प्रोफेशनल सैनिक के तौर पर जिस तरह से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए अंतिम समय तक कर्तव्य की वेदी पर वो जुटे रहे, वो निश्चित तौर पर ये भीड़ पीछे देखिए, भारत माता की जय और जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों के साथ में हाथ में तिरंगा थामे हुए जिस तरह से ये भीड़ उमड़ रही है, स्वतः स्फूर्त है, इनको बुलाया नहीं गया है। ये अपने इस वीर रणबांकुरों की अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। भावनाओं का ज्वार है, उबाल है, शोक भी है, एक मिश्रित भावना है। किस तरह से इस अंतिम यात्रा को अपनी न सिर्फ आंखों में बसा लें बल्कि इससे प्रेरणा पाएं। इस वीर प्रसूता वीर भूमि, इस भारत माता की धरती का अभिनंदन, इस वीर सपूत का अभिनंदन है। नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिरे पर आसमानी हो गए हैं। निश्चित तौर पर धरा पर तो गिरे जनरल बिपिन रावत, लेकिन आसमानी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा, जिस तरह से उन्होंने सेना के लिए और अपने देश के लिए कर्तव्य की वेदी पर अंतिम क्षण तक कार्यरत रहे। जब हेलीकॉप्टर उनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वो सेना से ही जुड़े एक कार्यक्रम में जा रहे थे। सैनिकों की हौसला अफजाई करना सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि उसको कार्य रूप को अंतिम समय तक पहुंचाना। किस तरह से एक जनरल अपनी सेना को एक गति देता है, एक दिशा देता है, किस तरह से उसकी योजनाएं बनाता है, किस तरह से उसको कार्य रूप देता है। शायद जनरल बिपिन रावत इसके एक प्रतीक थे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका यही व्यक्तित्व, यही कृतित्व, उनका यही मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी कार्यकुशलता शायद देश के लोगों के मन में बसी हुई है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं दौड़ते हुए, हाथ में तिरंगा लेकर, सेल्फी लेते हुए, साथ में उनके इस अंतिम यात्रा के तस्वीरें खींचते हुए,
ये जो भावनाओं का ज्वार है, ये अपने आप में शब्दों से परे है, ये अपने आप में सारी कहानी कहता है। वंदे मातरम के जयघोष के साथ, उस ट्रक के साथ में, उस अंतिम यात्रा के साथ में दौड़ते हुए, कदम ताल करते हुए ये नौजवान तिरंगा हाथों में थामे हुए, और तिरंगे में लिपटकर जाना शायद हर एक वीर रणबांकुरे का अरमान होता है, और वो अरमान जनरल बिपिन रावत का भी रहा होगा। वो अरमान पूरा हुआ है। कर्तव्य की वेदी पर वो ज़रूर होम हो गए, लेकिन उनकी कार्यकुशलता को, उनकी निष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं भारत बरस का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। और ये अरमान शायद उनका पूरा हुआ है। फूलों से ट्रक सजा हुआ ये मिलिट्री का ट्रक, जिस पे अंतिम यात्रा के लिए जो जा रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, बिपिन रावत अमर रहें के नारों के से गूंजता हुआ ये पूरा इलाका, कहते हैं ना कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, भले ही वो किसी सीमा पर युद्ध के दौरान नहीं मरे, लेकिन जो कर्तव्य निष्ठा, जो अंतिम जो उनका कार्य था, वो भी सेना को समर्पित था। अंतिम क्षण तक वो सेना के लिए समर्पित रहे। उनकी जिसको कहते हैं कि एक एक क्षण वो सेना के बारे में सोचते रहे, किस तरह से उसका आधुनिकीकरण हो, उसको लेकर योजनाएं बनाना, उसको आगे लेकर जाना, उसको एक नए राह तक पहुँचाना, इसमें वो दिन रात जुटे रहे। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और ये शेर शायद जनरल बिपिन रावत के लिए बिल्कुल सटीक है कि उनकी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वफा देश के लिए, वफा अपने राष्ट्र के लिए, किस तरह से उसको अग्रणी बनाया जाए, किस तरह से उसको युद्ध के मोर्चों पर हमेशा सुदृढ़ रखा जाए, किस तरह से उसको सफलता के नए परचम, नए अरमान, नई योजनाओं के साथ सुसज्जित किया जाए, इसको लेकर हमेशा व्यस्त रहे, उसको कार्य रूप देते रहे जनरल बिपिन रावत। थिएटर कमांड का गठन करने के लिए प्रयत्नशील रहे और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर के भी पिछले दिनों वो चर्चा में रहे, किस तरह से तीनों सेनाओं की कमांड, एकीकृत कमांड की जाए। सर्वोच्च अधिकारी, सैन्य अधिकारी रहे, वो पहले सीडीएस रहे देश के, और किस तरह से उसकी ज़रूरत रहती है एकीकृत कमांड की, क्या ज़रूरत होती है, क्या भूमिका होती है, किस तरह से उसको निभाया जाए, इसके लिए एक मिसाल बने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले सैनिकों के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सभी के लिए जनरल बिपिन रावत। ऐसे कार्यकुशल विराट व्यक्तित्व के स्वामी वीर पुत्र सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन। भारत माता की जय, 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 भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।
वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जय 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 मातरम 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 मातरम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सड़क के दोनों ओर तमाम सारे नौजवान खड़े हुए और इस अंतिम यात्रा पर फूल बरसाते हुए तिरंगा हाथ में लेकर के आम लोग खड़े हुए अपने इस वीर सपूत की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये पूरा इलाका भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंजता हुआ और हम इस सारी तस्वीर को, इस यात्रा को अलग अलग कैमरों के जरिए आपको सीधा प्रसारित कर रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। 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 बिपिन रावत अमर रहे। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भावनाओं का ज्वार उमड़ा है अपने इस शीर्ष सैनिक नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। सड़क के दोनों ओर जहां जहां से यात्रा निकल रही है, लोगों का एक हुजूम सा उमड़ा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर तक जाएगी ये अंतिम यात्रा, जहां पंचतत्व में विलीन होंगे जनरल बिपिन रावत। हाथ में देश का झंडा लेकर, तिरंगा हाथ में लेकर, जनरल बिपिन रावत की तस्वीरें हाथ में लिए, ये विहंगम दृश्य देखिए। ये भारत के सपूत को नमन है, देश के इस वीर सपूत को नमन है, इस देश की वीर भोग्या धरती को नमन है। नमन है इस वीर प्रसूता धरती को जिसने ऐसे पुत्र को जना है। पूरे रास्ते में लोग फूल बरसाते हुए
सड़कों पर फूल बिछाए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये स्वतः स्फूर्त है, लोग स्वयं उमड़े हैं अपने इस वीर नायक को अंतिम विदाई देने के लिए, तिरंगा हाथ में ले हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की बंदिशें भी हैं, बावजूद इसके लोगों का उत्साह जिस तरह से चरम पर है। फूल बरसा रहे हैं, हाथ में माला लेकर, हाथ में तिरंगा लेकर, तस्वीरें लेकर जनरल बिपिन रावत की इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए अश्रुपूरित नैनों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के लोग। और ये यात्रा सिर्फ दिल्ली में आप इन सीधी तस्वीरों से देख रहे हैं, इसके अलावा भी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसके ज़रिए लोग जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अलग अलग तरह से वीडियोस, तस्वीरों और संदेशों के ज़रिए उन्हें याद किया जा रहा है, अपने इस अमर नायक को याद कर रहे हैं, जिसने देश की सेना के आधुनिकीकरण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसने अंतिम क्षण तक सेना को प्रेरित करने के लिए, सेना को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र के लिए अपना समर्पण, कर्तव्य की वेदी पर लोग जिस तरह से समर्पित रहे, उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और यही वजह है ये जो युवा हाथों में झंडा लेकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं, जो सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, हाथ में झंडा लेकर तिरंगे से तिरंगा लहरा रहे हैं, ये शायद उनकी इसी कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, वीरता, कार्यकुशलता का ही प्रतिफल है। और शायद इसी प्रतिफल के लिए एक वीर सैनिक जीता है। एक ऐसे ही वीर सैनिक जनरल बिपिन रावत, जो तिरंगे में लिपटकर अपने अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। और ये अरमान जनरल बिपिन रावत का पूरा हो रहा है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंजता हुआ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ट्रैफिक एक तरफ की जाम हो गई है, लोग खड़े हो गए हैं गाड़ियों को रोक करके, ताकि इस अंतिम दृश्य को अपनी आंखों में बसा सकें, इस वीर सपूत से प्रेरणा पा सकें, उसको नमन कर सकें, उसको श्रद्धांजलि दे सकें। नमन है इस वीर सपूत को, नमन है वो वीर माता जिसने इनको जन्म दिया, नमन है वीर प्रसूता वीर भूमि, इस भारत माँ की धरती, इस भारत माँ की धरती को भी शत शत अभिनंदन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आपको शत शत नमन। अपनी योजनाओं से, अपनी कार्यकुशलता से शत्रुओं के मंसूबों पर पानी फेरने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर वो हमको छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए हैं और अपनी इस अंतिम यात्रा पर है। लेकिन उनका जीवन हम सबको, सेना के लोगों को, आम लोगों को, सबको प्रेरित करता रहेगा कि किस तरह से कर्तव्य परायणता से, किस तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ जाता है, किस तरह से अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहकर हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ये एक और कैमरा एंगल है जिसको हम दिखा रहे हैं। लोग इंतज़ार करते हुए हाथ में झंडा लेकर जनरल बिपिन रावत की तस्वीरें हाथ में लिए हुए। इस शोक में भी एक उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि अपने इस वीर सपूत को ऐसी यादगार श्रद्धांजलि दी जाए जो हमेशा याद रखे। इस वीर सपूत को इस शौर्य के साथ में याद किया जाए। जितना बड़ा शौर्य उतनी ही बड़ी विदाई, जितनी बड़ी वीरता उतनी ही बड़ी विदाई। और ये आप देख सकते हैं कि युवाओं का एक दल है जो लगातार पीछे दौड़ रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों के साथ। ये क्रम टूट नहीं रहा है।
क्योंकि ये भाव जो प्रदर्शित हो रहे हैं वो साधारण नहीं है। आज शरीर भले ही शिथिल हो गया हो, लेकिन ऊर्जा के स्रोत रहे हैं और बने रहेंगे जनरल बिपिन रावत। ढेर सारे लोग, राजनेता, सरकार में शामिल लोग, प्रतिपक्ष के लोग, आम लोग उमड़ पड़े हैं अपने इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत को एक यूनिफाइड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ऐसा उनका मानना था। तीनों कमानों को एकजुट करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। जैसा कि बदलते वक्त के साथ रक्षा सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, जनरल बिपिन रावत ने इनको पहचाना और उसी के अनुरूप तैयारियां करने के लिए न सिर्फ वो उसके हिमायती थे, बल्कि तमाम सारी योजनाएं तैयार करना, उनको कार्य रूप देने में भी उनकी हमेशा अग्रणी भूमिका रही। एक सैनिक के तौर पर, एक कमांडर के तौर पर, एक सेना अध्यक्ष के तौर पर और एक CDS के तौर पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर, रक्षा प्रमुख के तौर पर। आज हमारे रक्षा प्रमुख हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनकी कर्तव्य निष्ठा हम सबको प्रेरित करते रहेगी। आज का युद्ध सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं रह गया है, उसके तौर तरीके बदल गए हैं। साइबर वॉर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात होती है, इसके अलावा भी तमाम दूसरे आधुनिक और नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। उसका भी जवाब उसी ढंग से दिए जाने की ज़रूरत है, ऐसा मानना था जनरल बिपिन रावत का। और जनरल बिपिन रावत एक ऐसे ही आधुनिक रिस्पांस की तैयारियों में अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। और हमारे साथ में हमारी सहयोगी संवाददाता नंदिता डागर बनी हुई हैं। नंदिता, इन दृश्यों में शायद बहुत कुछ कहानी अपने आप में छिपी हुई है। किस तरह से लोग प्रेरणा पा रहे हैं, युवाओं का एक दल पीछे दौड़ रहा है, लगातार उनकी सांस नहीं टूट रही है और ये क्रम लगातार जारी है। किस तरह से इस यात्रा को शब्द देंगी आप? जब हम, आपने ठीक कहा निखिल, जब हम इस रास्ते से आ रहे थे बराड़ चौक पे पहुंचने के लिए, तो हमें पूरा सेंट्रल दिल्ली से लेकर कामराज मार्ग, जहां पर जनरल बिपिन रावत का सरकारी रेजिडेंस है, वहां से लेके यहाँ तक बराड़ चौक तक आपको, इनफैक्ट इवन क्रेमेटोरियम जो है उस वहां तक आपको लोग मिलेंगे और 10-10, 20-20 लोगों का जो है गुट होता है या ग्रुप होता है, जो एक तिरंगा झंडा और जनरल बिपिन रावत और मिसेस मधुलिका रावत की पोर्ट्रेट को लेकर खड़ा है और नारे लगा रहा है, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन तेरा नाम रहेगा। इस तरह से तो ये साफ जताता है कि न सिर्फ सैन्य कम्युनिटी को, यानी कि जो हमारी सेनाएं हैं, उनकी शीर्ष लीडरशिप है या उनके सोल्जर्स हैं, न सिर्फ उनको इन जनरल बिपिन रावत की CDS की कमी खलेगी, बल्कि आम लोगों से जो उनका इंटरेक्शन था वो वाया अखबारों से या TV के थ्रू हुआ करता था, तो लोग भी उनको इतनी अच्छी तरह से जान गए थे पिछले 4 सालों में, क्योंकि 2017, 18, 19 तक 3 साल तो वो आर्मी चीफ रहे और उसके बाद 2 साल, अभी ऑलमोस्ट 2 साल CTS भी थे। और सालों लोगों के साथ और CDS होते हुए वो सिर्फ आर्मी के ही के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, देश की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को करने के लिए उनके स्टाफ में बहुत ही क्योंकि मेरी भी नंदिता, आप भी लगातार शायद ट्रैवल कर रही हैं इस यात्रा के साथ में।
इसलिए आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने जिस तरह से इस यात्रा के विषय में, जनरल बिपिन रावत के विषय में एक शब्द देने की कोशिश की, उसको हम ज़रूर समझ सके हैं, आपकी भावनाओं को समझ सके हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। जनरल बिपिन रावत को किस तरह से देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण में उनकी अग्रणी भूमिका रही। और हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, किस तरह से आज इस अंतिम यात्रा के जो दृश्य आप देख रहे हैं, उनको शब्द देने की कोशिश करेंगे। भावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ है, शोक की लहर है, लेकिन उत्साह इस बात का है कि अपने इस वीर रणबांकुरे को अंतिम विदाई में कोई कमी न रह जाए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। और देखिए, सड़कों पे जिस तरह से हमने वो तस्वीरें भी देखी निखिल, जब एक तरह से भीड़ उमड़ पड़ी थी, लग रहा था ऐसे जैसे सारे रास्ते कामराज लेन की तरफ जा रहे हो। उनकी शव यात्रा निकली थी जब, और अभी जो ये सड़क है, हम देख सकते हैं कि दौड़ते हुए लगभग गाड़ी के साथ जो रफ्तार, उनकी रफ्तार में कम हो जाए लोगों की, तो दौड़ते हुए लगभग इस पार्थिव शरीर के साथ वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यही जो देश का प्यार है, जो समर्पण, सेवा, त्याग जो जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक दिखाया है, तो वो प्यार अभी इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जाहिर तौर पर निखिल, कम ही लोगों को इस तरह का देश का प्यार नसीब होता है। और पूरे देश में हम कल से लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, जरूर ये शव यात्रा दिल्ली में निकल रही है फूलों से सजे इस वाहन में, लेकिन पूरे देश ने जो प्यार दिखाया, हम ये रास्ते में ये भी देख रहे हैं कि लोग सेल्फी ले रहे हैं। इस घड़ी को किसी भी तरह से समेट लेना चाहते हैं ताकि वर्षों तक उसको ये याद कर सके, इस शख्सियत को याद कर सके जो एक तरह से देश के लिए आज प्रेरणा पुरुष बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये हर जगह देखिए, कहीं भी जाइए, लोगों की भारी भीड़ उनकी जो इस शव यात्रा को देखने के लिए, उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए, उनके बलिदान को नमन करने के लिए जुटी हुई है। और हमने वो नारे भी, चाहे भारत माता की जय के नारे हो, बिपिन रावत का जो जय घोष हो रहा, उन नारों को भी हमने सुना और हाथों में तिरंगा लिया। और ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे देश को जनरल बिपिन रावत ने एकजुट कर दिया है, एकता के सूत्र में पिरो दिया है इस बलिदान के जरिए। और ये बलिदान एक तरह से तमाम भारतवासियों के लिए, सब लोगों के लिए, स्कूली बच्चे भी मुझे इस भीड़ में दिखाई दे रहे हैं, तो एक प्रेरणा के तौर पर वो बन के आया है। और निश्चित तौर पर वर्षों तक, दशकों तक जो उनकी जो यात्रा रही है, उन्होंने जो कुछ देश को दिया है, वो लोगों को याद रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। निखिल जी, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होते रहेंगी जनरल बिपिन रावत से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत देश के उन सपूतों में से थे, सुधाकर, जिनका पूरा जीवन देश की सुरक्षा को समर्पित रहा। चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, कश्मीर के आतंकी हों या उत्तर पूर्व की इंसर्जेंसी रही हो, हर भूमिका में जनरल रावत ने उल्लेखनीय काम किया। और शायद यही वजह है कि आज देश का जनमानस उनके साथ न सिर्फ खड़ा है, बल्कि शोक में डूबा हुआ है अपने इस वीर सपूत के जाने से। जी बिल्कुल। देखिए, हर देशवासी गमगीन है, दिल भी भारी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सीना एक तरह से गर्व से हम सबका चौड़ा हुआ है कि हमारे देश की मिट्टी में इस तरह की शख्सियत भी पैदा हुए। और आपने जिक्र किया, वो एक ऑपरेशनल मैन थे, इसको बात को पूरी दुनिया जानती है। उनके जो ऑपरेशंस रहे हैं, म्यांमार में हो, पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुआ, या LAC पर भारतीय सेना के जवानों ने जो बहादुरी का परिचय दिया, तो ऑपरेशन मैन उनको एक तरह से कहा जाता था। लेकिन उसके अलावा चाहे रणनीति बनानी हो, कोऑर्डिनेशन, एक CDS के तौर पर उनकी एक खास जिम्मेदारी ये थी कि तीनों सेनाएं मिलकर एक तरह से एकजुट होकर एक मजबूत ताकत किस तरह से पेश कर सकती हैं, समन्वय कैसे बढ़ सकता है, तो वो कोऑर्डिनेशन आपस में लेकर आना, मॉडर्नाइजेशन को सेना में जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया,
प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना मॉडर्नाइजेशन को लेकर था उसको जो वो पूरा कर रहे थे। तो एक तरह से भारतीय सेना को एक तरह से आधुनिक विश्व जो तेजी से बढ़ती हुई दुनिया है उसकी सबसे ताकतवर सेना कैसे बनाया जा सके, सबसे आधुनिक सेना कैसे बनाया जा सके, सबसे ज्यादा सक्षम सेना कैसे बनाया जा सके, उसके लिए उन्होंने जो कुछ किया। और जाहिर तौर पर चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या सेना का जवान हो, सबसे एक तरह जैसी केमिस्ट्री और उनके मातहत जिन लोगों ने भी काम किया उनको याद करते हैं। हम मीडिया के लोग भी जब भी उनसे मिलते थे तो वो जो गर्मजोशी, हम जानते हैं कि सेना या सुरक्षा से जुड़ा मसला काफी गोपनीय होता है, लेकिन उसकी जानकारी न देते हुए भी सेना की वीरता, जवानों के पराक्रम से जुड़ी हुई चीजों को शेयर करना। और हाल के दिनों में वो जो सेना का पॉजिटिव पक्ष है, सेना जो काम कर रही है, वीरता तो है ही, सीमाओं की रक्षा तो ही, उसके अलावा जो तमाम अन्य काम वो मीडिया में आ सकी, क्योंकि वो एक तरह से पारदर्शी तरीके से व्यवस्था के पक्ष में थे, बातचीत करते थे, सलाहों सुझावों को सुनने के लिए तैयार रहते थे, और चाहे वो कहीं से भी किसी भी तरह से आए और इसको किस तरह से उतारा जाए। सबसे बड़ी बात, वो परवाह करते थे, परवाह उनके साथ जो लोग काम करते थे उनकी परवाह सेना के उन जवानों की तो विभिन्न मुश्किल परिस्थितियों में, चाहे माइनस टेम्परेचर में काम कर रहे हो, चाहे महीनों तक उनको समुद्र में किसी पनडुब्बी में रहना पड़ रहा हो, तो तमाम तरह की मुश्किल परिस्थितियों में और उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं कैसे मिल सके, इन तमाम चीजों की वो चिंता करते थे। और हमने लगातार देखा कि वो उनके पैर दिल्ली में कम ही टिकते थे, वो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी दौरे पर, अगर ऑपरेशन से जुड़े हुए दौरे पर नहीं भी है तो ये जो घटना हुई वो एक लेक्चर के लिए वेलिंगटन जा रहे थे, एक तरह से प्रेरित करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, एक भविष्य जो नए पीढ़ी का भविष्य कैसा हो सकता है, नई पीढ़ी की सेना के कमांडर कैसे होने चाहिए, वो प्रेरित करने के लिए वो गए थे। और इस तरह के काम में वो लगातार जुटे रहते थे, लगे रहते थे। और जाहिर तौर पर ये जो वो एक बहुत बड़ी विरासत को छोड़ कर जा रहे हैं, जरूर आज ये पार्थिव शरीर उनकी पत्नी ने, हम जानते हैं कि अगर वो इस तरह की सेवा, इस तरह का समर्पण देश के लिए दे पाए तो उनकी पत्नी का भी रोल किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने न सिर्फ अपने पति को प्रेरित किया बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो हमेशा साथ खड़ी रही। तो आज ये दोनों शब्द जरूर देश की मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उस एक एक मिट्टी का कण जो है देश का, वो कर्जदार हमेशा रहेगा जनरल बिपिन रावत का। और ये आज इस वक्त जरूर कहा जा सकता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई सुधाकर, जो मधुलिका रावत, श्रीमती मधुलिका रावत के संदर्भ में, वो भी अपने पति के साथ ही इस दुर्घटना में वो भी नहीं रही। और हम बार बार देखते हैं कि चाहे वो आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की बात हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, लड़ते भले ही वीर जवान हो जाकर के बॉर्डर्स पर, लेकिन जो उनकी पत्नियां हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी भी भूमिका कम नहीं होती। और निश्चित तौर पर वो एक प्रेरणा का स्रोत, एक संबल होती हैं अपने पतियों के पीछे, अपने पुत्रों के पीछे, घर के उस जवान के पीछे। और ऐसे में श्रीमती मधुलिका रावत का जाना भी एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। जी बिल्कुल। देखिए, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन में या अब हम कहीं किसी ब्रिगेड की इन्होंने कमान संभाली होगी, किसी कमान के ये अध्यक्ष थे, आर्मी के प्रमुख रहे, तो हर मोर्चे पर और जिस तरह से आपका कद बढ़ता जाता है, आपका पद बढ़ता जाता है, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, तो आप को उस वक्त जो सपोर्ट की जो जरूरत होती है, समर्थन की जरूरत होती है, अगर आपके साथ मधुलिका रावत जैसा जीवन साथी हो तो निश्चित तौर पर आप घर की जिम्मेदारियों से और भी बहुत जिम्मेदारियों में आपका एक तरह से कह सकते हैं, आप जो देश की सेवा करना चाहते हैं उससे फोकस नहीं हटता है। और मधुलिका रावत ने वो फोकस नहीं हटने दिया, और इस वजह से हम जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत इस तरह का योगदान दे पाए। तो
मधुलिका रावत हो या उनके जैसी हर जवान की पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, माँ बाप हो, तो वो भी किस कदर का त्याग देश के लिए करते हैं उसको भी कभी तौला नहीं जा सकता है। वो उसको कभी मापा नहीं जा सकता। और जाहिर तौर पर ये देश इस तरह के बलिदानियों से, इस तरह के त्याग करने वाले लोगों से भरा हुआ है। और निश्चित तौर पर देश गमगीन जरूर है, लेकिन तिरंगे का नाम और भी ऊंचा हुआ है। हमारा तिरंगा और भी गर्व से लहरा रहा है। आज इस तरह के संतानों को देखकर, इस भारत माता के ऐसे राष्ट्रपूतों को देखकर जरूर तिरंगे को भी आज गौरव का एहसास होता होगा। और निश्चित तौर पर आज का दिन जो घटना हुई थी परसों, ये जो चीज बहुत याद रहेगी, वर्षों तक याद रहेगी लोगों को। क्यों इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जांच भी हो रही है, उसमें भी तमाम चीजें सामने आ पाएगी। लेकिन जो ये पूरी विरासत जनरल बिपिन रावत छोड़ कर जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक पूरी की पूरी पीढ़ी को वो प्रेरणा देकर जा रहे हैं। उनके लिए सुधाकर, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये विहंगम दृश्य जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पुल के ऊपर से जहां ओवर ब्रिजेस है वहां पर लोग खड़े हुए, साथ में ये जो दृश्य है आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे काफिले के साथ में, इस अंतिम यात्रा के साथ में तमाम नौजवान जो हाथों में तिरंगा थामे हुए, दिल में जनरल बिपिन रावत को बसाए हुए, और जनरल बिपिन रावत अमर रहे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ में ये पूरा इलाका गुंजायमान करते हुए और ये जो काफिला है ये बरार स्क्वायर जा रहा है, दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर जाएगा। और दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में इस अंतिम यात्रा का डेस्टिनेशन है और वहाँ पर पंचतत्व में विलीन किए जाएंगे जनरल बिपिन रावत। हमारे संवाददाता सुधीर यादव इस वक्त बरार स्क्वायर पर मौजूद हैं, उनके पास उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां वहाँ पर। सुधीर, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो क्या तैयारियां बरार स्क्वायर पर हैं? किस तरह से शोक और उत्साह दोनों का एक सम्मिश्रण दिखाई दे रहा है। शोक इस बात का कि उनका शीर्ष, देश का शीर्ष सैनिक नेतृत्व हम सबके प्यारे और हम जिससे प्रेरणा पाते थे, ऐसे वीर रणबांकुरे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका शौर्य, उनकी कार्यकुशलता, उनकी निष्ठा हम सबको, हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। बिल्कुल निखिल, देखिए जो सेना की परंपरा है कि अपने जो देश के वीर सपूतों हों उसको सम्मान दिया जाए, उसको भी देखने को मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि लोग ब्रिटिश के ऊपर हैं, युवा है, देश का झंडा लिए हुए, बिल्कुल राष्ट्र निर्माण की जो भावना जनरल रावत चाहते थे, युवाओं से जो इंटरेक्ट करते थे, वो आज युवाओं में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से युवा आज उन पर पुष्पांजलि करने के लिए उनके सामने देश का झंडा लेकर जो देश के नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल जनरल रावत अमर है, इन सबके नारे लग रहे, ये जाहिर तौर पर करता था कि जिस चीज़ को वो आगे लेकर जा रहे थे वो लगातार आगे बढ़ रही है। क्योंकि देश में जिस तरह से खास तौर पर अगर लेकिन मैं बात करूँ जनरल रावत की, तो युवाओं से मिलने। सुधीर जी, आपकी आवाज़ हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपकी भावनाएं ज़रूर हम तक प्रेषित हो रही हैं निश्चित तौर पर। और जिस तरह से ये भीड़ उमड़ी है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि ये भारत के नौजवान हैं, अपने वीर सपूतों को नमन करना जानते हैं। ये संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं, हम सब के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि किस तरह से हाथों में तिरंगा लिए हुए, हाथों में तस्वीरें लिए हुए अपने इस वीर रणबांकुरे की सड़क के दोनों ओर देखिए किस तरह से स्वतः स्फूर्त लोगों का जमावड़ा जुटा है। किसी ने इनको बुलाया नहीं है, ये स्वयं वहाँ पहुँचे हैं, फूल बरसाते हुए, हाथ में मालाएं लेकर, हाथ में तिरंगा थामे हुए, अपने वीर रणबांकुरे के, अपने उस कर्तव्य पारायण सुपुत्र के उस के लिए ये तमाम सारा यशगान जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में इसका संदेश जा रहा है। शत शत नमन है ऐसे वीर सपूत को, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े
पर आसमानी हो गए हैं। जनरल बिपिन रावत जरूर धरा पर गिर पड़े हैं, लेकिन वो आसमानी हो गए हैं। आज उनका कद आसमान से ऊंचा है। हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोबारा संपर्क हुआ है उनसे। सुधीर, अगर आप हमको सुन पा रहे हो, सुधीर क्या आप हमको जी सुधीर, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो ज़रूर ये जो यश गाथा है जनरल बिपिन रावत की, उसमें भी आप अपने शब्द दीजिए। याद कीजिए जून 2015 को जब मणिपुर में नागा विद्रोहियों ने 18 सैनिकों की हत्या कर दी थी, तो म्यांमार में भारतीय सेना ने सरहद पर कार्रवाई कर नागा विद्रोहियों के कई ठिकानों को नष्ट किया था। और इस पूरे में इस योजना को कार्य रूप देने में, इसको अंजाम देने में जनरल बिपिन रावत की एक बड़ी भूमिका थी। किस तरह से याद करेंगे ऐसी उनके कर्तव्यनिष्ठ प्रयासों को? बिल्कुल, देखिए, जब ये घटना हुई थी उसके बाद से पूरे देश में शोक का माहौल था और उस वक्त ये हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इसको लेकर कैसे बदला लिया जाए, कैसे हमारे जो वीर जो भारत माता के जो वीर सपूत है उनके साथ जो ये घटना हुई है उसको किस तरीके से इसका बदला लिया जाए। और बहुत जल्द ही जो उग्रवादियों पर जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत जो शांति का एक प्रतीक है, अगर उस पर कोई हमला करता है या उसकी जवानों की तरफ कोई आंख उठा कर देखता है तो किस तरीके से भारत उनको पूरी तरह से उन पर हमला करेगा, उन पर कार्रवाई करेगा और उनको एक कड़ा सबक सिखाएगा। ये शुरुआत बिल्कुल थी और इसका जो पूरा नेतृत्व था वो जनरल रावत ने किया था। बिल्कुल यही एक खास इनकी काबिलियत को दर्शाता है कि इसमें कोई भी हमारे जवान जो है वो बिल्कुल हताश नहीं होते, किसी को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होता। ये उनकी काबिलियत को दर्शाता है। और इसके आगे बढ़कर जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, लेकिन तो पूरी योजना में बिल्कुल अभिन्न तरीके से शामिल रहने के बाद कैसे उन्होंने पूरी जो घटना है उसको अंजाम दिया जाए, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ा जाए, उसमें वो शामिल रहे थे। ये साफ साफ दर्शाता है कि जो सरकार का जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो उसमें किस हद तक विश्वास करता है कि आप किसी ऑपरेशन को लेकर ही रणनीति को लेकर लगातार आगे बढ़ते हैं। और लेकिन जिस तरीके से आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो वीर सैनिक है उनकी पत्नियों का भी जीवन अपने आप में बहुत अहम रहता है कि जब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए कोई जवान आगे बढ़ता है तो हमेशा उसको एक चिंता लगी रहती है कि उसका परिवार जो है वो उसके जाने के बाद किस तरीके से रहेगा। उस वक्त उस वीर नारी का बहुत अहम रोल हो जाता है क्योंकि वो अपने जो वीर सैनिक है उसको इस चीज का जरूर भरोसा दिलाती है कि मैं आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल जो वीर नारी है उनका आ जाता है। और जो एसोसिएशन है बिल्कुल सर्वोच्च लेवल पर जो वीर नारियों की आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उसका खास अहम रोल इसमें हो जाता है कि ऐसे परिवारों के साथ खड़ा हूँ। और जो सीरियस रावत की जो पत्नी है वो इसमें पूरी तरह से इसमें शामिल रही, लगातार जो फैमिलीज हैं उनके साथ उनको लेकर अपने साथ रखना। और खास तौर पर निखिल में एक ट्रेडिशन आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी कोई जवान सेना की किसी मिशन में अपनी जान गंवाता है तो जो सेना का जो सर्वोच्च नेतृत्व है न केवल उसको सलामी देता है, न केवल उसको सराहता है, बल्कि जो उनकी पत्नियां हैं वो उन परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाकर रखती है। इस चीज का ध्यान रखती है कि इनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सेना अपने जो वीर सैनिक है उसके परिवार का पूरी तरीके से ख्याल रखती है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा एक हम कहेंगे एक माहौल है पूरा इस तरीके से। और खास बात ये भी है कि जिस तरीके से देश में जो लगातार वातावरण बन रहा है, सरकार लगातार इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है कि हम जो सेना की जरूरतें हैं, सेना का जो मनोबल है उसको लेकर आगे बढ़े, उन सब चीजों के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। आज जो हमें माहौल देखने को मिल रहा है जनरल रावत को लेकर देखकर, उससे यकीनन तौर पर ये जरूर एहसास होता है कि जो देशभक्ति की भावना, जो देश निर्माण की भावना जनरल रावत लोगों में लेकर आना चाहते थे वो जरूर आगे बढ़ रही है और लोग इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने दर्शकों को हम ये दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से हाथ में झंडा लेकर जगह जगह पर लोग खड़े हुए हैं अपने इस वीर सपूत की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। तमाम सारे लोग फूल बरसा रहे हैं, कुछ लोग झंडा लेकर इस दौड़ में इस यात्रा में शामिल हो जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि एक माहौल बना हुआ है पूरे देश में, शोक की तो लहर है ही है, उत्साह है अपने इस वीर सपूत की अंतिम
अंतिम यात्रा में शामिल होने का। जिस तरह से जनरल बिपिन रावत आधुनिक रिस्पांस की तैयारियों के, सेना के आधुनिकीकरण की तैयारियों की बात करते थे, उस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप सुधीर। और फिलहाल मैं आपसे विदा लूंगा, मेरे साथ में स्टूडियो में आपके साथ में रजनी सेन जुड़ेंगे। आप सेना के आधुनिकीकरण में जनरल बिपिन रावत की भूमिका के विषय में जानकारी दें। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के दृश्य अभी आपके सामने हैं। देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। उनकी अंतिम यात्रा के साथ लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के ये दृश्य हैं। लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़, महान योद्धा को नम आंखों से देश विदाई दे रहा है। उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ दौड़ते हुए देश के युवा, हाथ में तिरंगा, और महान योद्धा को एक भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय के नारे, जनरल रावत अमर रहें, ये उद्घोष साथ में लोगों के उद्गार उमड़ रहे हैं। मन में अथाह दुख है, लेकिन एक योद्धा को योद्धा की तरह विदाई दी जानी चाहिए, और इसीलिए सारा देश भारी हृदय से इस महान सपूत को याद कर रहा है। उनकी अंतिम विदाई में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। लोग लगातार दौड़ रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा के साथ लगातार बने हुए हैं सड़कों पर, वाहनों में। जनरल रावत देश के पहले सीडीएस, जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सेना को एक नया आयाम, नया रूप देने का एक पहल की, एक नई ऊर्जा दी देश की सेना को, देश के युवा सैनिकों को एक नया जज्बा उनके भीतर भरा। इस महान योद्धा की अंतिम यात्रा के दृश्य हैं जो लगातार आपके सामने हैं। आज दिल्ली में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। माल्यार्पण किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, और मन के उद्गार भी जय घोष के रूप में सामने आ रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं।
ये अद्भुत दृश्य हैं। कांधे पे चढ़ा हुआ एक बच्चा है जो अपने देश के महान योद्धा को की अंतिम विदाई यात्रा देख रहा है। एक बुजुर्ग महिला है जो इस वाहन के साथ लगातार दौड़ लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने महान सपूत को लोग इस तरह अंतिम विदाई दे रहे हैं। देश के सच्चे सेवक को लोग इस तरीके से अंतिम यात्रा में उनकी सम्मिलित हो रहे हैं। वाहनों पर हैं, पैदल हैं, दौड़ लगा रहे हैं और न केवल युवा बल्कि बुजुर्ग भी, बच्चे भी इस महान योद्धा की इस अंतिम विदाई को यादगार बना देना चाहते हैं। उनके जय घोष से भारत माता की जय का गर्जन हो रहा है और देश के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगातार पुष्प वर्षा, पुष्पांजलि भी उन पर अर्पित की जा रही है। पुष्प जिनमें श्रद्धांजलि है इस सच्चे वीर सपूत को। लोगों के कदम रुक नहीं रहे हैं, लगातार ये हुजूम बढ़ता जा रहा है। भावनाएं उमड़ती हुई, एक जज्बा है अपने महान योद्धा को एक यादगार विदाई देने का। वाहनों पर लोग हैं, दोपहिया वाहनों पर हैं, पैदल हैं, दौड़ रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग का देशवासी आज देश के इस महान योद्धा को, महान सपूत को नम आंखों से विदाई दे रहा है। तिरंगा इस वक्त भी ऊपर है, जिस तिरंगे को ऊपर उठाने के लिए जनरल रावत ने अपना खून पसीना एक किया। लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती हुई, लोगों का साथ मिलता हुआ और जय घोष लगातार जारी है। राह भी अपने आप में अमर हो गई, जिस राह पर इस महान सपूत की अंतिम यात्रा गुजर रही है। के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और लोगों के उद्गार पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि के माध्यम से सामने आ रहे हैं।
देश की सेना को आधुनिकीकरण का जामा पहनाने में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अमूल्य योगदान, जो आधुनिक रूप है भारतीय सेना का, उसमें अनमोल योगदान, साथ ही एक पारदर्शी व्यवस्था के वे पक्षधर थे और मजबूत संवाद के पक्षधर भी। हाथों में तिरंगा उठाए देशवासी देश के सच्चे योद्धा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुष्प वर्षा होती हुई उनकी अंतिम यात्रा में पुष्प जी भी जो इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बने हैं, वे पुष्प भी आज गौरवान्वित होंगे भारत माता के सच्चे सपूत की अंतिम यात्रा के अवसर पर ये पुष्प इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। समंदर है, भावनाओं का समंदर है, उद्गार है, आवेग है, एक ऊर्जा भी है। लगातार वाहनों का ये काफिला, लोगों की भीड़ आगे बढ़ती हुई, हाथों में तिरंगा, दिल में दुख है, लेकिन अपने सच्चे सपूत को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। लोग लगातार जुड़ते हुए इस यात्रा में लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ। हाथों में तस्वीर भी है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, भारत माँ के सच्चे सपूत, सच्चे जवान की। उस तस्वीर को हाथ में ऊंचा उठाए, जिस तरीके से दुनिया के नक्शे पर जनरल रावत ने भारत की तस्वीर को ऊंचा उठाया, भारतीय परचम को ऊंचा उठाया, उसे एक नई ताकत, एक नया जज्बा दिया। जिस कूचे से, जिस जगह से भी ये यात्रा आज गुजरेगी, वो कूचा अमर हो जाएगा। भारत माता का सच्चा सेनानी, अमर योद्धा आज
इसकी अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा के दृश्य। वाहनों के काफिलों के साथ लगातार लोगों की भीड़ आगे बढ़ती हुई, हाथ में परचम थामे हुए, तिरंगा थामे हुए। जनरल रावत अमर रहे, भारत माता की जय, लगातार ये उद्घोष गूंजता हुआ, ये नारे गूंजते हुए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के दृश्य हैं। लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ, देश अपने महान योद्धा को आज नम आंखों से विदाई दे रहा है। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई इस पल का हिस्सा बनना चाहता है। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर अभी इस वक्त जिस जगह पहुंचने वाला है, उस जगह के दृश्य है ये। कुछ ही देर में यात्रा यहाँ पहुँचेगी। बरार स्क्वायर के दृश्य हैं जहाँ पर इस महान योद्धा को अंतिम विदाई दी जाएगी और कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पहुँचेगी। लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ उनके साथ है। विभिन्न मार्गों से, सड़कों से गुजरती हुई उनकी यात्रा अब इस आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। बरार स्क्वायर के दृश्य आप देख रहे हैं जहां देश के सच्चे सपूत महान योद्धा को कुछ ही देर में अंतिम विदाई दी जाएगी। लोगों का काफिला लगातार बढ़ता हुआ। पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है अपने सच्चे सपूत को। उनके आवास स्थल से लेकर इस अंतिम विदाई स्थल तक उन्हें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्या राजनेता, क्या आम आदमी, सभी देश के इस सच्चे सपूत को नम आंखों से याद कर रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं।
तमाम गणमान्य और सेना से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, राजनेता मौजूद हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है और लोग इस महान सच्चे सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। इससे पहले लोगों का काफिला अपने महान योद्धा को एक यादगार अंतिम विदाई देने के लिए उनकी अंतिम यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार भारत माता की जय, जनरल रावत अमर रहे, ये उद्घोष लगातार हमें सुनाई दे रहे हैं। देश ने एक महान सपूत खोया है। वो महान सपूत जिसने सेना को आधुनिक रूप देने, उसे उसका मौजूदा चेहरा देने में एक अहम भूमिका निभाई। देश के जवानों में एक नया जज्बा, नए उद्गार भरने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उस सच्चे सपूत को जिसने तन मन धन से देश की सेवा की, उसे आखिरी विदाई देने के लिए लोग उमड़े हुए हैं और इस स्थल पर लोग एकत्रित हैं। लेकिन इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा उठाए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लगातार इस अंतिम यात्रा में बने रहे, दौड़ते रहे, चलते रहे। इस अंतिम यात्रा में न केवल युवा बल्कि बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे, स्कूल के छात्र शामिल थे, जिन्होंने लगातार पुष्प वर्षा करते रहे, उद्घोष करते रहे, अपने इस महान सच्चे सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे।
जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के दृश्य हैं। अंतिम पड़ाव तक उनकी यात्रा पहुंचती हुई बरार स्क्वायर के पास के दृश्य, जहां पर इस महान योद्धा को अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुष्पांजलि अर्पित की गई, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में और उनके पार्थिव शरीर को अब सेना के जवान अपने कांधों पर उठाते हुए अंतिम पड़ाव तक ले जाते हुए एक महान योद्धा को, देश के एक सच्चे सपूत को अंतिम विदाई देने के ये अश्रुपूर्ण दृश्य, जब देश नम आंखों से अपने इस महान और सच्चे सपूत को याद कर रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। जिस सपूत ने, जिस योद्धा ने देश का परचम शिखर पर ऊंचा उठाया, उनके पार्थिव शरीर को कांधे पर ऊंचा उठाकर अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के ये दृश्य बरार स्क्वायर शमशान भूमि के दृश्य हैं, जहां अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम विदाई के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के शव को, उनके पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है।